नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़े सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में आखिर के ट्रेडिंग सेशन से पहले बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन बाजार की कुछ बड़ी बातें जो आपके स्क्रीन पर भी हम लेकर आएंगे। फिलहाल बाजार में 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगता हुआ हम देख रहे हैं और 24,216 के लेवल पर निफ्टी लगभग आधे % की मजबूती के साथ यहां पे कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है और 860 अंकों की मजबूती के साथ 56,878 के लेवल 1.5% मजबूत। और क्लियरली हम देख रहे हैं यहां पर क्रूड में नरमी से ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर दबाव दिखाई दे रहा है। ONGC, HOEC आधे से 7% तक आज के ट्रेड में फिलहाल फिसलते हुए दिखाई दे रही हैं और क्रूड में नरमी से PVC शेयरों में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं 3% चढ़ते हुए। 2 दिनों की गिरावट के बाद फार्मा शेयरों की सेहत यहां पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है। ग्लेनमार्क, वोकार्ड, ल्यूपिन 1 से 4% की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट ब्रेथ 2383 यहाँ पर एडवांसेस 533 डिक्लाइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगर हम मार्केट ब्रेथ के लिहाज से देखें तो काफ़ी मजबूत और क्लियरली एक रेंज में निफ्टी भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी लूजर्स में इन्फोसिस लगभग 0.25% टूटता हुआ, TCS 1.5%, इटर्नल, RIL, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, HUL में हम देख रहे हैं लगभग 1 से आधे % तक की कमजोरी फिलहाल दिखाई दे रही है। और गेनर्स की सूची में अगर आप देखें श्रीराम फाइनेंस लगभग 6.5% मजबूत, इंटरग्लोब एविएशन में 3.5% की मजबूती, डॉक्टर रेड्डीज, SBI लाइफ, आयशर में भी हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। लगभग 3-3.5% का एक जंप यहाँ पर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो बाजार की चाल और यहाँ पर अब क्योंकि कारोबारी दिन का सत्र का अंत भी होने वाला है, अब ऐसे में ज़रूरी है कि बाजार की क्लोजिंग ट्रेड्स के बारे में आप जान लें। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और रत्नेश, पहले बाजार की चाल पर बात करेंगे और कोशिश निफ्टी की यही है कि 24,220 के ऊपर या कम से कम 24,200 के ऊपर टिके रहने में कामयाब हो। बीच में उसके नीचे भी हम देख रहे हैं कारोबार हुआ था बट वहाँ से रिकवरी फिर आ गई। अब ओवरऑल बाजार की चाल एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है आपके मुताबिक, कैसे देख रहे हैं? हाय, गुड आफ्टरनून कविता, सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल बाजार देखिए, जिस मंडे को जिस समय मार्केट में आपके साथ जुड़े थे मॉर्निंग में, जिस समय पैनिक था, हमने बोला था कि 23,800 बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल रहेगा बाजार के लिए। वो बाजार को इतनी आसानी से तोड़ेगा नहीं, वहां से एक जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल सकता है। इस तरह के पैनिक में भी हमने हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छे पॉजिटिविटी वाली बात और एक अच्छा सपोर्ट लेवल निकाल के दिया था, एक इम्पोर्टेंट लेवल निकाल के दिया था। बाजार ने एग्जिट वहीं से एक थोड़ा सा सपोर्ट लेके रिबाउंड हमको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली बाजार एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, एक अच्छी थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। यहाँ से 24,400 24,500 तक की उम्मीद करी जा सकती है, थोड़ा सा हमको बाजार रिकवर करके वहां तक आ सकता है। हालांकि बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी थोड़ा सा ऐसा कहा जा सकता है कमजोर है, किसी तरह का बहुत बड़ी तेजी की अभी बहुत जल्दी मिल नहीं, पर हाँ अभी इतनी जल्दी से 23,800 मुझे ऐसा लगता है इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। अनटिल अनलेस के बहुत बड़ा कुछ नया डेवलपमेंट वॉर फ्रंट पे, कुछ जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, कुछ इंटरनेशनल फ्रंट पे नहीं होता है, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वाला होल्ड करना चाहिए लेवल। ऊपर में 24,500 और बहुत अच्छी कुछ पॉजिटिव में जाते तो 24,800 के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बाजार इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। और जो बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हम अभी पिछले दिनों में कुछ हमको देखने को मिली है, वो थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक रखते हुए हमको दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी जरूर यहाँ पे एक काफी काफी बड़ा एक यहाँ पे सेल ऑफ हमको देखने को मिला था, उसके बाद में एक अच्छी रिकवरी थोड़ी देखने को मिल गई। और बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल की बात करो तो 57,600 57,700 एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन रहेगा। यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज लाइन आती है डेली चार्ट, तो उसको आसानी से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। नीचे में कोई सपोर्ट लेवल आते हैं तो वो रहते हैं 56,500 56,800, ये काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज में आता है तो थोड़ा बहुत खरीदारी कर सकते हैं 56,200 300 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में जो मैंने आपको लेवल बताया पहले 57,500 57,800, ये एक सप्लाई जोन रहेंगे या फिर कैसा मुनाफा वसूली की रेंज रहेगी। तो यहाँ तक आता है तो एक वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जिनकी पोजीशन यहाँ पे फंसी हुई है तो उनको थोड़ा निकलने की सलाह रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि बाजार थोड़ा सा एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है और जो वॉलेटिलिटी हमने पिछले दिनों में देखने को मिली उस पर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग भी सकता है। जो वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, लेकिन
आपकी आज की कोई ट्रेडिंग का कॉल्स जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल कविता, 2 है जिस तरह मैंने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, तो एक बाय सेल थोड़ा-सा एक शो में आने से पहले थोड़ा-सा हमने निकाला था, थोड़ा-सा अभी चल चुका है। तो ये मेरा निवेदन रहेगा दर्शकों को, थोड़ा-सा नीचे आता है तो उसको बाय करें। आदित्य बिरला एएसएम, इसमें काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एबीएसएल, एएमसी, आदित्य बिरला एएमसी, ₹920 के स्टॉप लॉस से 1050 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हो। थोड़ा-सा नीचे आता है 960, ₹970 के आसपास में वहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे फेवर में बैठता है। और एक दूसरा है केआई। केआई में काफ़ी बड़ा एक ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने की एवरेजेस को तोड़ते हुए नीचे जा रहा है। काफ़ी बेयरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन रहा है। वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 4570, 4570 का स्टॉप लॉस लगा के 4430 के टारगेट यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली की रणनीति केईआई इंडस्ट्रीज में टारगेट 4430 का, स्टॉप लॉस 4570 का आपने रेकमेंड किया है। उसके बाद एबीएसएल एएमसी में भी आप टारगेट दे रहे हैं 1050 का और स्टॉप लॉस आप 920 का दे रहे हैं। ये दो ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से रत्नेश आ रहे हैं। रत्नेश, एक एक करके हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर रुख करते हैं और सबसे पहले हम अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की बात करते हैं। क्लियरली यहाँ पर 13% के पार, इनफैक्ट अभी हम देख रहे हैं 10.5% की मजबूती देखने को मिली है। एक वक्त पे हमें 13% के पार भी स्टॉक में तेजी देखी, बट ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छी चाल का दिखाई दे रहा है। पेरोशी आदि गोदरेज ने यहाँ पर लगभग एक ब्लॉक डील के चलते 8.17 लाख शेयर खरीदे हैं। 498 के भाव पर ये शेयर खरीद हुई है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक काफ़ी एक्शन में है और आज हेडलाइंस में भी हैं। लेकिन टेक्निकली चार्ट पर रत्नेश, आपको इस तरह की तेज़ी पर क्या मुनाफा वसूली का एक मौका समझ में आ रहा है, या आपको लगता है कि बने रहें पोजिशनली भी यहाँ पे तेज़ी अब और आगे बढ़ेगी? कैसे देखते हैं? एआरवी स्मार्ट आप देखेंगे तो काफ़ी रिटर्न डाउन स्टॉक कंटिन्यू यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन देखना को मिला है। कल के सत्र में एक अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी दिखाई दी, कोई बड़ी का भी आपने जिक्र करा, वो भी हमको देखने को मिली थी। बाकी हालांकि अभी भी जिस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, चार्ट पे 620 623 तक आएगा तो अभी से यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है जो फंसे हुए हैं, उनको यहाँ पे निकलने की थोड़ी बहुत सलाह रहेगी। कुछ भी बाउंस आता है तो, और स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी ₹500 की। आने की सलाह आप दे रहे हैं अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में। चलिए, रेडिंगटन हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक होगा, जहां पर देखिए ख़बर तो यहां पर अच्छी है, जहां पर एप्पल का जो 25% मैन्युफैक्चरिंग है वो अब भारत में होगा। रेडिंगटन एक बहुत बड़ा प्लेयर जिसको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक हम देख रहे हैं लगातार मोमेंटम तेज़ी का 13% के पार की दिखा रहा है और ओवरऑल जो अब रेवेन्यू इम्पैक्ट आ भी रहा है, हम देख रहे हैं कि एप्पल की कंट्रीब्यूशन से एक बहुत बड़ा बूस्टर। ओवरऑल अगर हम देखें मुनाफा यहाँ पर 435 करोड़ होता हुआ 400 करोड़ के मुकाबले आय 26,716 करोड़ से बढ़कर 30,922 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस। एबिट मार्जिन हमने देखा है थोड़ा सा घटता हुआ 2.3% से 2% और 602 करोड़ से बढ़कर एबिटा जो है 625 करोड़ पर हो गया है। पर आज ये स्टॉक भी बजिंग है बहुत ज़्यादा टेक्निकली चार्ट्स में, क्योंकि ये जो स्टोरी है देखिए ये काफ़ी ऑन गोइंग भी है। एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से अब हटाकर इंडिया में पूरी तरह से अपने आप को बेस कर रहा है। 25% हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन रेटिंग का जो है वो एप्पल की तरफ से आता है, मेजर कंट्रीब्यूटर। 6 महीने में लगभग 8.5% और एक साल में कुछ खास मूवमेंट नहीं, बट हालांकि कैसे देखते हैं आप चार्ट के बेसिस पे इसको? रेडियंट चार्ट देखे कविता तो एक काफी एक यहाँ पे बेस जो बन रहा है ₹220 के आसपास में, 230 के आसपास में बेस बन रहा है और ऊपर में एक सप्लाई आ रहा है ₹280 से लेके ₹300 की रेंज में। तो ओवरऑल अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ₹220-230 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर यहाँ पे करें 270-280 की रेंज में। कहीं पे भी ₹300 के ऊपर जब निकलेगा तो यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसमें एक अच्छी तेजी भी 450-500 मिड टर्म लॉन्ग टर्म में लेके जाएगी। तो ₹230 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर सकते हैं, ये है आपकी सलाह रेडिंगटन में आती हुई।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले न्यूज़ मेकर स्टॉक की ओर हम बढ़ते हैं और ये है केरानिन हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फर्राटा तेज़ी, अभी तो हम देख रहे हैं 3% के पास की तेज़ी, लेकिन हमने 5% के पार भी एक अपमूव देखा हुआ है इस काउंटर में। बोर्ड बैठक जो कि काफ़ी अहम रहेगी वो डिसाइड हुई है कि 13 मार्च को अब की जाएगी। फंड जुटाने को लेकर काफ़ी अहम बोर्ड बैठक जो है वो बताई जा रही है। केआरएन हीट में क्या बने रहना चाहिए या इस ऊंचाई को, इस चाल को मुनाफा वसूली के लिए यूज करना चाहिए? देखिए तो बिल्कुल इन्होंने अगर निचले स्तर से ले रखा है तो थोड़ा बहुत जरूर यहाँ पे मुनाफा वसूली करना चाहिए। बची पोजीशन में 880 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्योंकि एक सप्लाई जोन है यहाँ पे 990 से 1000 रुपए की रेंज जो सप्लाई जोन है, तो इसलिए यहाँ पे जरूर मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। 880 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो नई तेजी अब हमको देखने को मिलेगी फ्रेश ब्रेकआउट 1000 रुपए के ऊपर, फिर वो 1100-1300 रुपए तक लेके आएगा, तो वहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा। तो पोजिशन में थोड़ा बहुत यहाँ पे मुनाफा वसूली करके 880 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए स्वान डिफेंस और हेवी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। प्रमोटर जो है हेजल इंफ्रा, लगभग 5% हिस्सा बेचने का प्रस्ताव यहाँ पर सामने आया है। ओएफएस के जरिए जो है हिस्सा बेचेंगे प्रमोटर्स। मिनिमम शेयर होल्डिंग नियम के लिए हिस्सा बिक्री जो है यहाँ पर की जाएगी। स्टॉक में लगभग 4.5% तक का दबाव, 1924 तक के लेवल्स। रत्नेश, फिलहाल क्या करें इस दबाव के साथ? स्वान न्यूक्लियस देखे तो एक चार्ट इसका एक बहुत ही अलग ही फॉर्मेशन इसमें कंटिन्यू हमने जब ये अलग होकर लिस्ट हुआ था स्वान में से, तो इसमें आप देखें कंटिन्यू अपना सर्किट चले थे, जो कि अब जाके इसमें थोड़ा बहुत खुल रहा है सर्किट। तो मेरे हिसाब से अगर लकीली किसी के पास में है यहाँ पे तो जरूर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली बिल्कुल करना चाहिए यहाँ पे, और 1780 1750 रुपए के स्टॉप लॉस पोजीशन को, अच्छी पोजीशन को होल्ड करें। नई पोजीशन बनाने की सलाह यहाँ पे नहीं रहेगी। देखिए एक न्यूज़ फ्लैश हो रहा है हैप्पीएस्ट माइंड के हवाले से, इसको ज़रा हम लेकर आएंगे चर्चा में। FY28 में कंपनी का 15% ग्रोथ का अनुमान, कंपनी ने अपना जो आउटलुक है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, जो जानकारी सामने आती हुई हमको दिखाई दे रही है। FY27 में ग्रोथ के आउटलुक में यहाँ पर क्लियरली कंपनी बदलाव करती हुई दिखाई दे रही है, और जो फ्लैशेस आ रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर 12.5% के ग्रोथ का अनुमान है FY27 में। अब इसको लेके डिटेलिंग अब और सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स की तरफ से FY28 में कंपनी का 15% ग्रोथ का अनुमान है। चलिए ऑन द फेस ऑफ इट यहाँ पर ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आपका कोई खास टेक हैप्पीएस्ट माइंड्स पर? हालांकि स्टॉक पे हमने कुछ खास इम्पैक्ट देख रहे हैं, बताइएगा रत्नेश। नहीं कविता, बिल्कुल भी इसमें अभी किसी भी तरह के पोजीशन बनाने की सलाह नहीं देगी। इसमें देखिए आप कंटिन्यू यहाँ से एक 1500 रुपए के बाद में इसमें कंटिन्यू लो फॉर्मेशन हुआ। बाजार में जब तेजी में था तब भी इसका अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है यहाँ पे, और ये कंटिन्यू लो फॉर्मेशन बना रहा है। अभी भी यहाँ पे किसी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो कोई भी नई तेजी बनाने की सलाह नहीं रहेगी। और सिप्ला की बात करते हैं, जहां पर यूएसए से यहाँ पर लैंड्रोटाइड इंजेक्शन के कुछ बैचेस जो हैं वो वापस लिए गए हैं। ओवरऑल फार्मा प्ले आज के दिन काम भी कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 1% ऊपर 1336 का भाव। कैसे देखते हैं आप सिप्ला को और पूरे डिफेंसिव प्ले को, अगर फार्मा के लिहाज से हमें समझना हो तो? इस तरह के माहौल में हमेशा डिफेंसिव सेक्टर ही काम आते हुए उन्हीं से पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जो मैनेज रहता है, जो थोड़ा बहुत प्लस दिखता हो इसी तरह के स्टॉक से दिखता है, तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए। हालांकि स्लो मूवर रहते हैं बट काफी सेफ प्ले करते हैं। तो सिप्ला पर्टिकुलर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा हमको प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई देती है। यहाँ पे 1600 रुपए में कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट बुकिंग बन रही, और मुझे ऐसा लगता है 1250 1270 काफी एक अच्छा बेस यहाँ पे बनता है, तो उसके स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऊपर में हालांकि बड़ी तेजी अभी भी नहीं दिखाई दी, 1370 से 1400 रुपए तक आ सकता है, बट उसके ऊपर निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। पर अभी 1270 रुपए के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को होल्ड करा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक अहम खबर आती हुई, मिडिल ईस्ट संकट से सप्लाई चेन में आई दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने घरेलू एलएनजी की प्राथमिकता से जुड़ा आदेश जारी किया है। अब इसमें क्या कुछ कहा गया है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जानकारी दे रहे हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि घरेलू बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो उपलब्धता है उसमें कोई कमी न हो, और इसको लेकर कई तरह के कदम उठाए गए हैं। पहले एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया, अब नेचुरल गैस
रेगुलेशन ऑर्डर जो है वो इशू किया गया है। इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि घरेलू बाजार में सफिशिएंट नेचुरल गैस की उपलब्धता रहे और कुछ की सेक्टर्स हैं जिसको लेकर प्राथमिकता तय की गई है, जिसमें सीएनजी, पीएनजी कंज्यूमर्स, एलपीजी प्रोडक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें सफिशिएंट नेचुरल गैस की उपलब्धता कराई जाएगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर प्लांट्स को 70% उनके लास्ट 6 मंथ्स में जो उनका ओवरऑल कंजम्पशन रहा है उसका 70% नेचुरल गैस की सप्लाई की जाएगी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को 80% की नेचुरल गैस की उपलब्धता कराई जाएगी ताकि उनके ऑपरेशन में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। साथ ही साथ जो रिफाइनरीज जहां पर नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको कम करके 60% तय किया गया है। साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स और जो पावर सेक्टर्स हैं वहां पर नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है, उसको कम्प्लीटली रोक दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ताकि जो की सेक्टर्स हैं वहां पर नेचुरल गैस की सफिशिएंट सप्लाई जो है वो सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सरकार कई देशों के संपर्क में है जहां से एडिशनल कार्गो जो है वो लिए जाए एलएनजी का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई जैसे देशों ने इस बात का आश्वासन दिया है और कोशिश ये की जा रही है कि स्टेट ऑफ हार्मज के अलावा जो दूसरे रूट्स हो सकते हैं, डेस्टिनेशंस हो सकते हैं, वहां से सफिशिएंट एलएनजी जो है वो ली जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जिस तरीके से ग्लोबल गतिविधियां बदल रही है वैसे में सरकार के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती ये है कि इन प्रोडक्ट्स की उपलब्धता जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में सुनिश्चित करे और उसी को लेकर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ऑलराइट, शुक्रिया प्रकाश इस पूरे अपडेट के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में। अब अगला हमारा काउंटर है डिक्सन टेक और यहाँ पर बड़ी छलांग आती हुई एचकेसी ओवरसीज़ के साथ जॉइंट वेंचर के लिए सरकार से इनको मंजूरी मिल गई है और यहाँ पर अमेठी से हरी झंडी मिली है। डिस्प्ले मॉड्यूल्स के लिए एचकेसी के साथ जॉइंट वेंचर जो है वो किया है और ओवरऑल डिक्सन की जॉइंट वेंचर में कंपनी का 74%, एचकेसी की लगभग 26% हिस्सेदारी होगी, जो डिटेल्स के हिसाब से सामने आ रहा है। ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद डिक्सन डिस्प्ले टेक जॉइंट वेंचर कंपनी होगी और जून 2024 में डिक्सन टेक ने पहली बार इस जॉइंट वेंचर का ऐलान भी किया था, लेकिन स्टॉक 6% ऊपर आज के ट्रेड में और ये लगातार एक अप ट्रेंड आज के दिन दिखा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस तेजी को? बिल्कुल कविता, सबसे पहले अपडेट देखिए आपके साथ जो शुरू में स्टॉक हमने डिस्कस करा था आदित्य बिरला एसएम, देखिए इस तरह के माहौल बाजार में भी हम अपना स्टॉक को रिकमेंड करा, वो 20% अपर सर्किट ट्रेड लग चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दर्शकों को एक अच्छा इसमें एक अच्छा मुनाफा या एक अच्छा स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके दिया है। डिक्सॉन की बात करें तो डिक्सॉन कंटिन्यू इसमें एक लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह की यहाँ पे कोई बड़ी तेजी नहीं, न्यूज के कारण थोड़ा बहुत ऊपर खुला है, तो मुझे नहीं लगता है 10,500 10,600 के ऊपर इतनी आसानी से निकल पाएगा। तो कोई पोजीशन फंसी तो कोई भी एक यहाँ से बाउंस आता है तो उसमें पोजीशन को हल्का करना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस 9,900 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक होगा उनो मिंडा और कंपनी के लिए यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट। जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है और 1350 का उन्होंने जो है लक्ष्य यहाँ पर अपने साथ रखा हुआ है। 2.5% की मजबूती पर उनो मिंडा। आपका क्या टेक है इस तरह की कवरेज का और ये टारगेट का खास तौर से? बिल्कुल यूनो मिंडा देखें तो लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतनी आसानी से उस टारगेट को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि 1140 1150 से लेके 1190 काफी ज्यादा सप्लाई जोन है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकला तब तक मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी तेजी हमको यहाँ से कुछ देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए यहाँ पे। अगर पोजिशन जिसकी बनी हुई है 1,060 रुपए का, मुझे ऐसा लगता है 1140-50 के ऊपर निकलेगा, क्लोजिंग देगा तब 1190 तक 1200 रुपए टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, लेमन ट्रीज लेंगे अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक और यहाँ पर गोरखपुर में 76 रूम के होटल्स के लिए डील हुई है। आज स्टॉक में दबाव, हालांकि मार्जिनली लो। सब्सिडियरी कार्नेशन होटल्स मैनेज करेगी ये नया होटल। टेक्निकली चार्ट बताइए लेमन ट्री का कैसे प्लेस्ड है? लेमन ट्री में देखेंगे तो आप कंटिन्यू लो फॉर्मेशन यहाँ पे बनी दिख रहे हैं। ब्रेकडाउन में चार्ट में देखने को मिला 115-120 रुपए के लेवल के बाद में, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 100 रुपए उसके बाद में फिर 93-95 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो 100 रुपए का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। किसी पोजीशन अभी भी होल्ड है तो 100 रुपए का एक फाइनल स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कोई भी उछाल आता है यहाँ पे 130 से लेके 130-40 तक वहाँ पे निकलना चाहिए।
चलिए उन्नमीना में फिलहाल ये रणनीति, लेकिन रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस की ओर। अजीत मिश्रा हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं रणनीति बताने के लिए। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। आपसे मैं आज की ट्रेडिंग कॉल लूं उससे पहले बाजार की चाल पे आपका व्यू हम जानना चाहते हैं। शुक्रिया कविता। तो कविता देखिए, जिस तरीके से एक शार्प डिक्लाइन के बाद आज थोड़ा सा रिस्पाइट दिख रहा है, तो बेसिकली जो क्रूड का जो कूल ऑफ हुआ है $120 के काफी नजदीक पहुंच गए और अब हम एक $90 के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा है। बट इसमें भी थोड़ा सा जल्दी होगा एक डिसाइसिव ट्रेंड के लिए व्यू बनाना। मेरे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मीन्स 24,300 400 का जोन है, वो रेजिस्टेंस एरिया अभी भी इंटेक्ट है, तो उन लेवल्स को हम क्रॉस करते हैं, सस्टेन करते हैं, देन प्रॉब्ली एक ट्रेंड इमर्ज हो सकता है कि जो कि रिकवरी को एक्सटेंड करे करीब 24,600 24,800 तक के लेवल तक के लिए। अदरवाइज दोबारा से यहाँ प्रॉफिट टेकिंग रीइमर्ज हो सकती है, जो कि इंडेक्स को पुश कर दे 23,500 के लिए। तो अभी मेरे हिसाब से इंडेक्स में आपको वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए और ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वो ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी होगी। आज की रणनीति आप कहाँ रेकमेंड कर रहे हैं और क्यों? बिल्कुल, देखिए फार्मा केवल एक ऐसा भी पैक है जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है और मुझे लगता है कि मार्केट में जस्ट इन केस अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग रिज्यूम भी होती है तो वो जो स्ट्रेंथ है फार्मा में वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो फार्मा, डिफेंस और कुछ एक आईटी के काउंटर जहाँ पे की टोन पॉजिटिव लग रहा है। तो विद इन द फार्मा स्पेस ऑरो फार्मा जहाँ पे कि एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ऑलमोस्ट करीब 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन एंड हुआ है। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ये सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो 1270 वाली जो कॉल है जो कि करीब 43.5 के पास ट्रेड कर रही है, इसको बाय करने की रिकमेंडेशन होगी 32 के स्टॉप लॉस के साथ 65 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान करीब 63.25 का हो सकता है, जहां पे कि प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 11,825 का है। और फार्मा आप आज की रणनीति बता रहे हैं और यहाँ पर टारगेट 65 का, स्टॉप लॉस आप बता रहे हैं 32 का। अजीत, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, पीएसयू बैंकों को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, खासतौर से आज के ट्रेड को देखते हुए, आज के मोमेंटम को देखते हुए? देखिए, पीएसयू बैंक्स में जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस थी कविता इन दी रिसेंट टाइम्स, उसका एक कहीं ना कहीं एक डिप जरूर देखने को मिला है। मींस यहाँ पे भी आपने देखा है कि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई से एक अच्छी खासी करेक्शन करके 100 EMA के पास ट्रेड कर रहा है, बट अभी भी ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर है अगर मैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद एक रीबाउंड का अटेम्प्ट जब भी बैंकिंग में होगा तो पीएसयू दोबारा से उसमें लीड कर सकता है। तो सेलेक्टिव काउंटर जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक जो कि आउट परफॉर्म कर रहे थे पहले लेग में, उन्हीं पे आपका फोकस होना चाहिए। बट यस, एक वन गो में एक्यूमुलेशन के सोच के ना करते हुए एक्यूमुलेशन के बारे में बेसिकली आपको देखना है, बिकॉज जिस तरीके का करेक्शन हुआ है मुझे लगता है कि कम से कम हफ्ता 10 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद एक अच्छा एक डायरेक्शनल मूव इमर्ज हो सकता है विद इन द पीएसयू बैंक्स। राइट अजीत, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और स्टॉक स्पेसिफिक राय दी और साथ ही मुनाफे के ऑप्शन में आज आपकी रणनीति भी बताई। लगे हाथों एक डिस्क्लेमर भी आपको दिए देते हैं स्क्रीन में, जहां पर बहुत ज़रूरी है जानना कि ऑफ इनो ट्रेडिंग में जोखिम होता है। यहां पर 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स की औसतन यहां पर अगर हम घाटा होता हुआ अगर देखें 28% ट्रांजैक्शन के रूप में आपको देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में जो है वो खर्च भी होता है, तो इस बात का आपको क्लियरली ध्यान रखना है। और राइट, रत्नेश गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नेश, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर वापस जाएंगे और M&M हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक जो स्क्रीन पर भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। यहाँ पे जो ऑटो सेल्स के नंबर है उसमें लगभग ऑटो बिक्री में 18% की ग्रोथ दर्ज, 2% ऊपर आज के ट्रेड में। आपको कैसा लग रहा है? जी हाँ, M&M या पूरा ऑटो सेक्टर देखकर काफी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा था, अब जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है M&M पर्टिकुलर देखे तो 3140, 3150, 60 ये काफी अच्छे जोन है यहाँ पे मिड टर्म के लिहाज से जरूर थोड़ी बहुत खरीदारी करी जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट बन सकते हैं 3450 से 3500 रुपए के बीच के एक टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो जो ट्रेंड रिवर्सल आएगा वो 3500 के बाद में ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे वापस आ सकता है जो इसको 3800 रुपए तक लेके जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार 3130 बीस के स्टॉक लॉस मिड टर्म के नजरिए से थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर करी जा सकती है।
स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बताएंगे, सुन नहीं पाए ठीक से। जी 3150 से 3120 के एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मिड टर्म के लिहाज से जरूर खरीदारी करी जा सकती है। ऊपर में जो अभी डिसेंट में जो एकदम नियर टर्म में जो अच्छा का बाजार सपोर्ट करता है तो 3420 3450 35 से कुछ टारगेट बनेंगे। अगर 3550 के ऊपर निकलता है तो एक यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल वापस हो जाएगा, इसको 3700 3800 तक लेके भी जा सकता है। शुक्रिया रत्नेश, आज आपने समय दिया और रणनीति बताई स्टॉक स्पेसिफिक दर्शकों को। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।